तकरार। अमन टाइम पास करने के लिए इंटरनेट पर इधर उधर उंगलियां चला रहा था कि अचानक उसके फोन की घंटी बज उठी। अमन ने अपना ध्यान कंप्यूटर से हटाकर फोन पर किया तो किसी अनजान सी लड़की की आवाज़ सुनाई दी। हेलो जान, क्या हाल है? अमन ने भी इतनी मीठी और मधुर आवाज़ सुनकर कह दिया, हाँ बोलो बेबी, तुम कैसी हो? लड़की ने फिर से एक सवाल कर दिया कि इतने दिनों से कहाँ हो, कुछ अता पता ही नहीं तुम्हारा। अमन ने भी बिना यह जाने कि किसका फ़ोन है कह दिया, अरे मैं तो तुम्हारी ही यादों में खोया हुआ था। अच्छा, अभी क्या कर रहे हो? लड़की ने अगला सवाल कर डाला। अमन ने बिना यह पूछे कि कौन बोल रहा है कह दिया कि मेरा तो मन ही नहीं लग रहा, मैं तो इस समय भी तुम्हारी ही तस्वीर देख रहा हूँ। लड़की ने कहा कि कमाल करते हो, मैंने तो तुम्हें आज तक तुम्हें अपनी कोई तस्वीर दी ही नहीं। हाजिर जवाब। अमन ने कहा कि तुमने अपनी तस्वीर मुझे नहीं दी, लेकिन तुम्हारी तस्वीर जो बरसों से मेरे दिल में बसी हुई है। लड़की ने कहा कि यह तुम क्या कह रहे हो? अभी 3-4 दिन पहले ही तो हम मिले थे, यह वर्षों की बात कहाँ से आ गई? अमन ने अपनी आशिकी झाड़ते हुए कहा कि तुम्हारे बिना एक पल भी वर्षों के समान लगता है पूजा। अब फोन पर दूसरी ओर से लड़काती आवाज़ आई, ये पूजा कौन है? मैं तो रेखा बोल रही हूँ। अमन ने इस मस्ती को और आगे बढ़ाते हुए कहा, देखा, तुमसे बात करते ही मैं सब कुछ भूल जाता हूँ। रेखा को लगा कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ जरूर है। उसने बात साफ करते हुए कहा कि तुम राहुल ही बोल रहे हो ना? अमन ने कहा कि घर वाले तो मुझे अमन कहते हैं, लेकिन वो सब गलत कहते हैं, तुम्हारे लिए राहुल ही हूँ। लड़की ने जब फ़ोन का नंबर पूछा तो अमन ने कहा कि आज तक तो यह नंबर मेरा नहीं था, लेकिन आज से तुम्हारा फ़ोन नंबर मेरा हो गया है। एक गलत फ़ोन के मिलने से शुरू हुई तकरार कब प्यार में बदल गई, यह न तो अमन और न ही रेखा को पता चला। जब कभी मौका मिलता, नटखट अमन रेखा से शरारत करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ता था। एक दिन दोनों बाग में सैर कर रहे थे। अमन ने रेखा से कहा कि आज मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, जिससे तुम्हारे दिल की धड़कन तेज हो जाएगी और तुम्हें कुछ कुछ होने लगेगा। रेखा ने कहा, बोलो, क्या कहना चाहते हो? अमन ने कहा, भाग जल्दी से, तेरे पापा आ रहे हैं। एक बार तो रेखा भी घबरा गई, लेकिन जब उसने मुड़कर पीछे देखा तो कोई भी नहीं था। इसी नटखट प्यार ने दोनों को इतना करीब ला दिया कि जल्द ही एक दिन शहनाई बजी, हाथ पीले हुए और दोनों शादी के बंधन में बंधकर एक हो गए।
शादी के कुछ दिन बाद रेखा ने अमन से शिकायत की, तुम रोज सुबह सुबह मेरे चेहरे पर पानी क्यों डालते हो? अमन ने कहा, शादी वाले दिन तुम्हारी माँ ने कहा था कि मेरी बेटी फूलों की तरह है, उसे कभी भी मुरझाने मत देना। बस उन्हीं के हुक्म को मानते हुए मैं तुम्हारी ये सेवा करता हूँ। अमन के साथ रहते हुए रेखा को भी हर समय थोड़ी मस्ती और तकरार करने की आदत सी हो गई। शादी के कुछ दिनों बाद जब करवा चौथ का व्रत आया तो अमन की मम्मी ने अपनी बहू रेखा को आशीर्वाद देते हुए कहा, सदा सुहागन रहो। रेखा ने इस बात का उल्टा मतलब निकालते हुए सासू माँ से कहा कि आप ये कैसा आशीर्वाद दे रही हैं? आपके कहने का तो यही मतलब हुआ कि आपके बेटे से पहले मैं मर जाऊं। बहू की यह प्रतिक्रिया देखकर अमन की माँ ने आग बबूला होने की बजाय बहू को प्यार से कहा कि मैं अच्छे से जानती हूँ कि खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। बेटी, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं। तुम्हें भी मेरे बेटे अमन की तरह जमाने की हवा लग गई है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप लोग अपनी इस नोक-झोंक या तकरार से घर की खुशियों में ही आग लगानी शुरू कर दो। रेखा जैसे ही कुछ कहने लगी तो उसकी सासू माँ ने कहा कि ना तो मैं कोई गड़े मुर्दे उखाड़ने में विश्वास रखती हूँ और ना ही मुझे अगर मगर करना आता है। अब आप बच्चे नहीं रहे, अब तुम्हारी शादी हो चुकी है और तुम लोग एक नए जीवन की शुरुआत कर चुके हो। इसके लिए मैं तो सिर्फ इतना ही समझाना चाहती हूँ कि हम जैसे कर्म करते हैं वैसे ही हमारा जीवन और भाग्य बन जाता है। हमें जो भी फल मिलता है वो हमारे भाग्य का नहीं, बल्कि हमारे अपने कर्मों का ही होता है। हमारे आसपास कई प्रकार के हालात होते हैं, लेकिन यह हमारी सोच पर निर्भर रहता है कि हम उन्हें कैसे देखते हैं। यदि हमें अपने ऊपर पूर्ण विश्वास होता है तो हर प्रकार के हालात अच्छे लगने लगते हैं। जैसी उसकी सोच होती है वैसी ही उसकी दृष्टि बन जाती है। इसलिए सदा अपनी सोच वैसी ही रखें। जो कुछ आप चाहते हैं। सासू माँ ने अपनी बहू रेखा का एक बेटी की तरह मार्गदर्शन करते हुए उससे कहा कि जीवन में किसी को हराना कोई मुश्किल काम नहीं है, किसी को जीतना बहुत मुश्किल होता है। जवानी के इस जोश में हर आदमी में बेहिसाब ऊर्जा होती है और यह लगातार प्रवाहित होती रहती है।
अब यदि इसे सृजनात्मक कार्यों में न लगाया जाए तो यह नकारात्मक काम करने लगती है, जो तुम्हारे साथ दूसरों के लिए भी हानिकारक हो सकता है। सारी दुनिया जानती है कि रावण इस बात का जीता जागता उदाहरण है। यह सब सुनते ही रेखा ने कहा कि आपने कहने का मतलब तो यह हुआ कि हमें हर समय कोई हंसी मजाक नहीं, केवल प्यार और शहद से भरी मीठी मीठी बातें ही करनी चाहिए। इससे पहले कि बहू आगे कुछ कहती, सासू माँ ने उससे कहा कि यह भी तुम गलत बात कह रही हो, क्योंकि जिन रिश्तों में ज़रूरत से अधिक मिठास होती है वहाँ बहुत जल्द ही कड़वापन आ जाता है। एक बात सदा अपने पल्ले बांध कर रखना कि यदि हर कोई सच्चे मन से अपने प्रियजनों द्वारा हुई जाने अनजाने में प्यार और तकरार की घटनाओं को माफ कर देता है तो समाज से सभी प्रकार के मनमुटाव खत्म हो सकते हैं। सासू माँ के प्रेरणाप्रद विचारों को सुनकर जॉली अंकल भी अब इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि बात बिगाड़ने में कुछ वक्त नहीं लगता, जबकि बात जमाना बीत जाता है। इसलिए हर रिश्ते को घड़ी की सुइयों की तरह निभाना चाहिए। जो चाहे मिले तो कभी कभी है, लेकिन रहती हमेशा एक साथ है। फिर चाहे उनमें थोड़ी बहुत तकरार चलती ही रहे। नजरिया एक छोटी सी चीज होती है, परंतु यह फर्क बहुत बड़ा डाल सकती है। ये कहानी पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा।